हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त कंपनी जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आप सभी जानते हैं कि आईओसी नहीं बल्कि सभी जितने भी ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज़ हैं उसमें बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्शन आया है लास्ट फ्यू मंथ्स। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और अगर आप इसका मार्केट कैप देखते हैं तो 1 लाख करोड़ के ऊपर का इसका मार्केट कैप है। आज की तारीख में 114-115 रुपये पे बंद हुआ है, जो कि इसका 52 वीक हाई भी है। स्टॉक का पी अभी भी 5 के आसपास है, बुक वैल्यू 119, तो बुक वैल्यू से भी अभी भी सस्ता मिल रहा है ये। डिविडेंड यील्ड देख के आपको ज़बरदस्त एक्साइटमेंट हो सकती है, बिकॉज़ डिविडेंड यील्ड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग चाहते हैं डिविडेंड अच्छा मिले, बिकॉज़ आपको पता है कि एफडी में भी अगर आप पैसा डालते हैं तो वहाँ पे 5-5.5% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं मिलता, जबकि यहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी है और वो भी 9.25% के आसपास का डिविडेंड है। एंड इसके साथ साथ ओनली गुड थिंग अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ लाइक इसमें ना कि डिविडेंड ही दे रही है बट प्राइस एप्रिसिएशन भी है, जो कि बहुत रेयरली ये देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप ROCE भी देखते हैं तो ROCE भी अच्छी खासी 15 के ऊपर है, 15% के ऊपर। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 21% है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। इंडस्ट्री का PE जो अगर आप देखते हैं 6.31, वहाँ पे भी ये काफ़ी सस्ता दिखता है, 5 के PE पर अभी अवेलेबल है। प्रमोटर होल्डिंग 51.5% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं 21,000 करोड़ से ऊपर है। डेट टू इक्विटी महज 0.97 टाइम्स है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। प्राइस टू बुक वैल्यू मैंने आपको बताया, जैसे 1 टाइम से भी नीचे, मतलब बुक वैल्यू से भी नीचे प्राइस पर ये मिल रहा है आज की तारीख में। रिज़र्व्स देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के आसपास का रिज़र्व्स इनके पास अभी मौजूद हैं, जबकि मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ का है इस कंपनी के पास। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 9.57 है, तो बहुत ही अच्छा ये इंटरेस्ट कवरेज भी है। सभी पैरामीटर पर ये कंपनी मुझे अच्छी दिखती है। और अगर हम इसका क्विकली पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं तो पीयर कंपैरिजन में भी आपको दिखेगा सभी जो है कंपनीज, रिलायंस, IOCL, BPCL, HPCL, CPCL, जितनी भी है, चेन्नई पेट्रो वगैरह, सभी से ये आज की तारीख में सस्ता दिखता है, बारिंग HPCL। और अगर इसी के साथ हम इनका डिविडेंड यील्ड भी देखते हैं तो डिविडेंड यील्ड में आपको दिखेगा बहुत ही अलग लेवल की कंपनी है IOCL अभी 9.16% का डिविडेंड दे रही है, जबकि HPCL 3.25% का डिविडेंड ही दे पा रही है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थॉट वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट इन्वेस्टर्स, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, बिकॉज इस टाइम पर मार्केट पीक पर है और सभी जब पीक पर होता है तो सब बोलते हैं ख़रीद लीजिए, एंड जब मार्केट गिरता है उस टाइम पर बोलते हैं इसको बेच दीजिए। इसके अलावा अगर IOCL का ROCE भी देखते हैं तो ROCE भी अमंग्स द इंडस्ट्री पीयर ग्रुप आप देखते हैं तो बहुत रिस्पेक्टेबल है, 15% के ऊपर है, जबकि BPCL का 18.5 और HPCL का 19.47 है। डेट टू इक्विटी सभी का ऑलमोस्ट सेम है अपार्ट फ्रॉम HPCL, बट उसमें भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है IOCL ने भी। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो सबसे सस्ती इस टाइम पर कोई कंपनी अवेलेबल है तो वो है IOCL, और EPS देखेंगे तो 23 रुपीज़ का EPS ही निकाल के दे रही है। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी आपको अच्छा सा ये काफ़ी दिखेगा मूवमेंट। जैसे आपको पता ही है कि जब कोरोना का पीक था लास्ट ईयर तो उस टाइम पर 60,000 करोड़ 60,500 करोड़ के आसपास की सेल्स नंबर दिए थे, और उसके बाद वो नंबर जो थे वो गिरकर हो गए थे 1,18,000 करोड़ से गिरकर 60,000 करोड़ के आसपास रह गए थे। उसके बाद ये स्लोली एंड स्टीडीली अपने सेल्स नंबर बढ़ा रही है, और अभी की तारीख में आप देखते हैं तो 1,19,000 करोड़ का इन्होंने अपना सेल्स नंबर दिखाया है, विच इज़ लाइक एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर आपको दिखेगा कि लास्ट ईयर वाला जो सेल्स नंबर है वो इन्होंने अचीव ऑलरेडी कर लिया है। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी आपको ज़बरदस्त जंप दिखेगा एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। जैसे आप जानते हैं लास्ट ईयर 7,700 करोड़ का लॉस था, जो कि अब 9,000 करोड़ का प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड IOCL एज ए कंपनी इज़ ऑन द राइट ट्रैजेक्टरी एज वेल। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में 3,63,000 करोड़ का इन्होंने सेल्स नंबर दिखाया है,
मार्च 2021 में। और अगर इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 30,751 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी रिमार्केबल चेंज दिख रहा है आपको। 893 करोड़ से सीधा ये बढ़ के हो गया है 21,000 करोड़, 21,638 करोड़, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है। और वापस से इसने अपनी ग्लोरी रीगेन की है, और इसी वजह से ये शेयर में आप देखेंगे काफ़ी प्राइस मूवमेंट हो रहा है। आप बोरोइंग्स की बात करेंगे तो बोरोइंग्स भी काफ़ी तेज़ी से ये घटा रहे हैं। 1,29,000 करोड़ के आसपास का बोरोइंग था लास्ट ईयर मार्च में, और उसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 25-30% का जो है बोरोइंग्स अपनी कम की हैं, तो इस वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी में सीधे से जुड़ जाता है। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा 51.50 जो % जो है वो प्रमोटर की होल्डिंग है, एंड इट इज़ लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसके शेयर्स हैं। FIIs का भी काफ़ी अच्छा होल्डिंग है 5.81%। इसी तरह से DIS के पास भी काफ़ी अच्छा चंक है 13% के आसपास का। एंड अगर पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 29-30% के आसपास की होल्डिंग है। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट कि ये चार्ट पर कैसा है, क्योंकि चार्ट पर इसमें मेरे को बहुत ही अच्छी चीज़ दिख रही है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सो ये मैंने आपके लिए चार्ट लगाया है डेली का। तो पहले हम इस पर डेली का चार्ट देखते हैं, जहाँ पर कि इसने ब्रेकआउट दिया था, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर इसने ये ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप ये देखेंगे ब्रेकआउट यहाँ 103 रुपीज़ पर इसने बहुत अच्छे से एक ब्रेकआउट दिया है, उसके ऊपर ये अभी सस्टेन कर रहा है। तो अगर किसी को लेना है तो 103 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर इसको बाई किया जा सकता है। और अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ, वीकली चार्ट पर, तो वीकली चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि बहुत अच्छे से इसने एक पैटर्न बनाया है। एंड वीकली चार्ट पर ये आज की तारीख में, हाँ, वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पर इसने बहुत अच्छे से एक आपको दिखेगा कि बहुत दिनों बाद और बहुत सालों बाद इसने एक अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, जिसका रेजिस्टेंस था 112.14 के आसपास, और उसके ऊपर जाकर ये इसने आज की कल की क्लोजिंग दी थी। तो वीकली चार्ट पर भी ये काफ़ी पुराना रेजिस्टेंस है। अगर आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पीक बनाया था, फिर उसके बाद सेम यहाँ पर एक इसी जगह पर आके रेजिस्टेंस फेस करके नीचे चला गया था, और ये थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है जहाँ पर कि इसने फिर से अपने रेजिस्टेंस को चेज़ किया है, और आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाएगा। तो अभी अगर किसी को लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। जिस दिन ये अगर मान लीजिए 118 के आसपास या 18 के ऊपर चलना शुरू हुआ तो एक ये काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि वीकली चार्ट पर 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ये क्रॉस करेगा, और उसके बाद ये काफ़ी तेज़ी से चलना शुरू होगा। दूसरी चीज़ एक और है, अगर आप इसके चार्ट पर देखेंगे, इसने 2 बार डबल बॉटम बनाकर वहाँ से चला है, तो इसीलिए ये चार्ट बहुत ही मेरे को बेहतरीन लग रहा है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर रिटेल इन्वेस्टर को अपना पैसा डालना है तो यहाँ पर वो डाल के अपना पैसा रख सकते हैं। बिकॉज़ अगर एक चीज़ है कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी काफ़ी पुरानी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड सेकेंडली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि डिविडेंड तो देती है बट वो प्राइस एप्रिसिएशन नहीं होती। यहाँ पर अगर कोई ख़रीदता है तो इसमें डिविडेंड यील्ड भी ज़बरदस्त 10% के आसपास है, और उसके अलावा प्राइस एप्रिसिएशन भी ज़बरदस्त होगी इसमें आने वाले टाइम में। आई एम श्योर जो मेरे को फॉलो कर रहे होंगे, उसने लास्ट टाइम मैंने कंपनी बताई थी जिसका नाम था जस्ट डायल का शेयर मैंने आपको बताया था कुछ 850 रुपये के आसपास, और मैंने खुद ने भी वो शेयर लिया हुआ है, और आज की तारीख में वो 950 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट मैंने उसको एवरेज भी किया था जब नीचे गया था, और उसमें भी मेरे को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। उससे पहले मैंने JSW एनर्जी बताया था कुछ 96-97 पर, और आज की तारीख में वो ट्रेड हो रहा है 135 रुपये पर। तो इसी तरह के स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ अगर आपको देखने हैं या लेने हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन द ट्विटर चैनल, एंड उसके अलावा you can also go to my
टेलीग्राम चैनल एज़ वेल, एंड वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं खुलवाया है और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट एंजल ब्रोकिंग के साथ डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप अगर उसमें कुछ पैसा बना पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली गिव मी अ थम्स अप। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।